हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है अंडमान सीरीज़ का पार्ट 2। जाना तो हमको हैवलॉक आइसलैंड था, बट हमने फेरी का टिकट्स बुक नहीं करे थे एडवांस में, तो हम एक दिन और रुक गए थे पोर्ट ब्लेयर में। तो आज हम गए थे सेलुलर जेल, जिसको काला पानी भी कहा जाता है। इसको अंग्रेज़ों ने बनाया था उन लोगों के लिए जो कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते थे। तो ये जेल कुछ इस टाइप से डिज़ाइन किया गया है ना कि जैसे इसका जो सेंट्रल एरिया है, जिसको वॉच टावर कहते हैं, वहाँ से मतलब सब कुछ दिखाई देता था ब्रिटिशर्स को कि कौन क्या कर रहा है करके। तो ये जो सेंट्रल एरिया है उससे 7 विंग्स निकलती हैं और हर एक विंग में 3 स्टोरी हैं और हर एक स्टोरी के अंदर एक सेल बनाया था जिसमें कि जो सेनानी हैं उनको रखा जाता था, जिनको सज़ा दी गई होती थी। तो यहाँ पे रात के टाइम पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है और हमने टिकट्स भी बुक करा लिए हैं शाम के लिए, जो कि 7:15 की है। तो मिलते हैं शाम के टाइम पे। तो दोस्तों अभी हम निकल गए हैं यहाँ से सेलुलर जेल के लिए, जहाँ पे कि लाइट एंड साउंड शो है। 7:15 से स्टार्ट है वो। तो वहाँ पे ऐसे मतलब वीडियोस फ़ोटोज़ वगैरह लेना तो अलाउड नहीं है, बट फिर भी जितना मैं मतलब फ़ोटोज़ वगैरह लूँगी या फिर कोई शॉर्ट क्लिप्स बनाऊँगी तो मैं आपको भी दिखाऊँगी। तो ये है सेलुलर जेल, जो कि रात में कुछ इस टाइप का दिखता है। यहाँ पे रात में लाइट्स वगैरह लगाई हुई थी और ये देखो कितनी सारी भीड़ है। हम यहाँ पे मतलब आधा घंटा खड़े थे, कितना खड़े थे, और मैं तो खड़े खड़े थक भी गई थी। तो फाइनली हम लोग फिर अंदर गए थे और अंदर कुछ इस टाइप का था, मतलब कि बहुत मतलब मुझे तो बहुत सुंदर लगा। अगर आप लोग पोर्ट ब्लेयर जाएंगे तो सेलुलर जेल ज़रूर विज़िट करिएगा। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग डे 4, आज हम जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइसलैंड को। तो हमने ले ली थी फेरी की टिकट्स एंड ये थी हमारी बोट ग्रीन ओशियन 2। और यहाँ पे सब लोग जा रहे थे लगेज बैग देने, तो योगेश भी जा रहे हैं एंड बोट स्टार्ट हो चुकी है। और देखो कितना सुंदर सुंदर सा व्यू है। पोर्ट ब्लेयर से हमको हैवलॉक आइसलैंड पहुंचने में अप्रोक्स 2 आवर्स लग गए थे। तो हमारी फेरी की टिकट थी 7 AM की। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे 9 बजे तक पहुँच गए थे। 9:15 तक हम लोग पहुँच गए थे। मॉर्निंग में हम लोग जल्दी निकल गए थे वहाँ से, तो हम लोगों ने अच्छे से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो आधे रास्ते में पहुँचने के बाद हमारे पेट में चूहे दौड़ने लग गए थे। तो योगेश ने मंगाई थी एक डिलीशियस मसाला फ्लेवर कप नूडल्स, जो कि नाम सुनने में ही और देखने में ही अच्छी लग रही थी, बाकी तो बहुत बकवास था टेस्ट में। और मैंने 2-3 ही बाइट खाई थी, बाकी ये खाने में लगे पड़े थे और लग इनको भी अच्छा नहीं रहा था, बट क्या ही कर सकते थे, लिया था तो खाना तो था ही। नूडल्स खाने के बाद हमारे सामने से जो बैठे थे तो उनका एक छोटा बेबी था, तो उसकी थी ये बाइक, टॉय बाइक। तो इससे हम लोग खेलने लग गए थे, टाइम पास कर रहे थे मतलब। एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए थे हैवलॉक आइसलैंड। फिर हमने वहाँ से ली एक रेंट पे स्कूटी, जिसका कॉस्ट था अराउंड 500 पर डे और फ्यूल हमारा था। एंड देन फाइनली हम लोग जाने लग गए थे जो रिसोर्ट हमने बुक किया था वहाँ पर। तो हमने बुक कराया था हैवलॉक आइसलैंड बीच रिसोर्ट। एंड फाइनली हम लोग अपने रिज़ॉर्ट पे पहुंच गए थे जो हमने बुक कराया था। बट वहाँ पहुंचने के बाद हमें पता चला कि 11 AM पे हमारा चेक इन टाइम था और हम लोग वहाँ पहुंच गए थे 9:30 बजे। तो हमने अपना लगेज बैग वहीं रख दिया था।
तो हमने सोचा कि इतना वेट करने से अच्छा कहीं घूम ही आते हैं। तो वो हम लोग निकल पड़े थे काला पत्थर बीच की साइड को, जो कि हमारे रिजॉर्ट से बहुत पास था। एंड सी, ये है काला पत्थर बीच। अभी और अच्छे से दिखाऊंगी। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं काला पत्थर बीच पे, जो कि बहुत सुंदर था। यहाँ पे कि ये जो सफ़ेद रेत थी धूप से ऐसे चमक रही थी, मतलब मुझे तो मन कर रहा था कि इसमें डुबकी लगा लूँ। सामने पे एक अंकल, उनको शायद स्विमिंग वगैरह आती थी, तो वो मज़े से, उनको डर भी नहीं लग रही थी। एंड फिर हम लोगों ने व्यू एंजॉय किया और थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करी। और फिर हमको भूख लग गई थी, तो हम लोग चले गए थे पास के एक ढाबे पे। तो वहाँ पे आंटी ने भी क्रैब रखे थे। आंटी ने क्या, मतलब सभी ने वहाँ क्रैब वगैरह रखे थे। तो बोल भी रही थी कि आप भी टेस्ट करो, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। पर मुझे तो देख के डर लग रही थी इनको। इनके हाथ पाँव वगैरह सब बांध रखे थे एक धागे से। एंड फाइनली फिर हमने मैगी ऑर्डर करी थी, और ये देखिए हमको मिली वहाँ पे एक छोटी कैट। हम इसको बिस्किट खिला रहे थे, इसने बिस्किट नहीं खाया। और देखो मैगी कितने मज़े से खाने पे लगी पड़ी थी ये। हम वापस अपने रिजॉर्ट को जा रहे हैं क्योंकि टाइम भी हो चुका था हमारा। एंड फाइनली फिर शाम को हम लोग, जो हमने रिज़ॉर्ट बुक किया था उसी का एक पर्सनल बीच था, तो हम वहाँ पे बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि हम पूरा दिन भर इधर उधर ट्रैवल करने में, और फिर हम वहाँ काला पत्थर बीच पे भी गए थे, तो हम लोग थक गए थे। एंड फिर जाके हम लोग चले गए थे स्विमिंग करने। और यहाँ पे योगेश स्विमिंग करते हुए, और मैं इनका वीडियो बना रही थी। मुझे भी बोल रहे थे कि आ जा करके साथ में स्विमिंग करेंगे, बट मुझे आती नहीं थी स्विमिंग। तो पहले तो मुझे डर लग रहा था, बट बाद में मैं गई थी। और ये मैं हूँ, स्विमिंग कर रही हूँ। एंड उसके बाद फिर हम चले गए थे डिनर करने के लिए, और यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह सब कुछ अवेलेबल था, तो हमने खूब इंजॉय किया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, डे 5, मैं और योगेश जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग करने। तो हम चले गए थे अर्ली मॉर्निंग 7 AM पर। एंड फाइनली हम पहुंच गए हैं जहां हम करेंगे स्कूबा डाइविंग। मतलब यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके, पहले तो वहाँ पे हमने भरा था कंसर्न फॉर्म, उसमें लिखा था मतलब कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। एंड उसके बाद हमको 5 to 15 मिनट्स की ट्रेनिंग भी दी गई थी कि कैसे क्या करना है हमको, और क्या साइंस लैंग्वेज में हम बता सकते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें थम्स डाउन करना है, अगर वी आर फीलिंग ओके तो हमको ओके का साइन करना है। एंड यहाँ पे योगेश अपना मस्त मस्त से पोजेस दे रहे हैं, और हमको बहुत सारी वहाँ पे कोरल्स देखने को मिले, और बहुत सारी फिशेस थी अलग अलग टाइप की, और मतलब बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़े किए। और हमारे साथ एक सपोर्टर होता है जो कि हमारे साथ ही रहता है। और यहाँ पे मैं भी मस्त मस्त से पोजेस दे रही हूँ। ये है हार्ट वाला पोज, एंड दिस वन इज़ माय फेवरेट पोज, ये तो आप सभी को पता ही होगा।
एंड फाइनली हम लोग वापस जाने लग गए थे, क्योंकि हमने प्लान किया था कि हम शाम को राधानगर बीच भी जाएंगे करके। तो दिखाती हूँ मैं आपको राधानगर बीच। एंड ये है सुंदर सा राधानगर बीच। पर यहाँ पे क्या था ना कि यहाँ का पानी थोड़ा सा क्लियर नहीं था एज़ कम्पेयर टू बाकी 3 जो मैंने बीचेस देखे। तो यहाँ पे थोड़ा मटमैला टाइप का पानी था, पर व्यू सुंदर था यहाँ पे का भी। राधानगर बीच फेमस है सनसेट के लिए, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं सनसेट देखने के लिए। बहुत सुंदर सा व्यू होता है उस टाइम पे, और हमने भी खूब एंजॉय किया। यहाँ पे जो ये लहरें थी ना, वो थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा फोर्स के साथ आ रही थी, और काफ़ी सुंदर सुंदर सा था। एंड फाइनली फिर शाम हो चुकी थी, तो हम लोग वापस जाने लग गए थे रिसोर्ट को। और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरी और योगेश की, जो कि स्कूबा डाइविंग करते टाइम और राधानगर बीच पे ली थी हमने। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हुए मिलते हैं जल्दी अंडमान सीरीज़ पार्ट 3 में। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।